में पेपर प्रेडिक्शन मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। अब डीटी का भी जबरदस्त है, फाइनल है, जैसे मैंने एफआर का निकाला था ना वैसा ही डीटी का भी है। लाइक कर देना भाई। पेपर प्रेडिक्शन पता है इसमें कौन से क्वेश्चन में क्या आएगा। क्वेश्चन 1 में पीजीबीपी आएगा प्लस उसमें अदर चैप्टर्स का तड़का भी होगा। अब पीजीबीपी पागल लोग पूरा पूरा पढ़ने बैठ जाते हैं, नहीं कोई एडजस्टमेंट शीट मिलती होगी ना मार्केट में तो वही करो, खाली समरी शीट में से पीजीबीपी करना है, बाकी पीजीबीपी तेल लेने गया। क्वेश्चन 2A में कुछ भी आ सकता है लेकिन ज्यादातर कैपिटल गेन्स आता है, बाकी कुछ भी आ सकता है। फिर एनआर टैक्सेशन आता है 2B में। क्वेश्चन 3A में ट्रस्ट आता है, 3B में DDAA आता है। क्वेश्चन 4A में TDS TCS आता है, 4B में TP आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग। ये पक्कम पक्का है, यही आने वाला है भाई, यही आया है मई 24 से लेकर के जैन 26 तक, ठीक है, और आगे भी यही आने वाला है। मतलब मैं उतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं क्योंकि भाई एमटीपीज भी एनालाइज कर दिया, ऐसा नहीं है कि भाई हवा में मेरी इच्छा से बनाया है ये सब, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मतलब मेरे रूम जो है ना पूरे पैम्पलेट से भर चुके हैं, पूरे पास पेपर्स से। और मैं बोलूं मई 24 के पहले भी ऐसा ही हुआ करता था, ऐसा ही आया करता था, ठीक है। तो भाई यही उसका पैटर्न नक्की है कि हाँ भाई यही आएगा, ऐसा हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन 5A 5B करंट केस लॉस को तो तुम इग्नोर करके चलो, केस लॉस पढ़ने जाओगे पागल हो जाओगे। इनकम टैक्स की थ्योरी इसमें आती है, समझ गए, जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन है, असेसमेंट वगैरह वो सब चीजें इसमें आती है। और बेप्स टैक्स ट्रीटी एमटीसी इसमें आता है, इसके इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं तो तुमको बोलूं इनकम टैक्स में थ्योरी अच्छे से करो, क्योंकि बाकी पेपर में ये लोग बहुत घुमाते हैं थ्योरी, ये लोग इजी पूछते हैं, तो प्लीज इसकी थ्योरी कर लो। खाली क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चन कर लो, कॉन्सेप्ट मत करो, अभी टाइम नहीं है। क्वेश्चन 6 है 6B 6C टैक्स ऑडिट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेशन, एडवांस रूलिंग, ठीक है। इसमें वो गार की चीज आती है, गार की चीज हर अटेम्प्ट में आती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन 5 6 है ना, इसके लिए खाली क्वेश्चन बैंक अप्रोच फॉलो करो, कॉन्सेप्ट बुक को मत देखो, खाली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर लो। ये जो 5 क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, गारंटी है तुम ये 5 में से 4 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लोगे जस्ट बाय डूइंग क्वेश्चन बैंक। क्या बात तुमको समझ में आती है? बोले हाँ। देखो ग्रुप 2 वालों आईबीएस में से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, आईबीएस तुमको मार्क्स लाके नहीं देगा, जो खींचना पड़ेगा तुमको डीटीआईडीटी में से ही खींचना पड़ेगा। देखो लाइक कर दो फटाफट से। आईबीएस से है ना कुछ उम्मीद मत बनाए रखना। पेपर लेवल कैसा आ सकता है डीटी में, हो सकता है इस बार ये लोग तुम्हारी फाड़े। देखो पिछली बार आईबीएस टफ था, आईडीटी टफ था, इस बार बचा क्या डीटी। डीटी भाई हो सकता है अबव एवरेज आए, लेंथी आने वाला है, आईसीआई इसको टारगेट कर सकता है। मैं पहले से तुमको एकदम डरा के नहीं चल रहा हूं, पर मैं तुमको बता तो दूं, कल को तुमको झटका ना लगे। नेवर एवर स्टार्ट विथ पीजीबीपी कैपिटल गेन, ठीक है। 5 से 6 थ्योरी चैप्टर तुम कर लो सर, वो तुमको पीजीबीपी से ज्यादा अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देके जाएंगे। 5 से थ्योरी चैप्टर को तुम अच्छे से करो भाई। पीजीबीपी जो है ना तुम खाली किसी एडजस्टमेंट शीट में से कर लो। मैंने भी यही गलती करी थी, पीजीबीपी करने बैठ गया था जिसके कारण बहुत टाइम वेस्ट हुआ था 1.5 दिन में, लेकिन तो भी तुम्हारे भाई के 76 मार्क्स आ गए थे डीटी में, 76 मार्क्स। करना क्या है तुमको, पीजीबीपी को गोली मारो, साइड में रखो उसको, एडजस्टमेंट शीट एकदम लास्ट में देखना, एकदम लास्ट में। पहले तुमको करना है इंटरनेशनल टैक्स, छोड़ देते हैं बच्चे, बस इनकम टैक्स के पीछे ही भाग रहे हैं। अरे पगलाए गए हो का, 35 से 40 नंबर का आएगा ये 118 मार्क्स के पेपर में से, 35 to 40 मार्क्स। फिर कैटेगरी 2 करो, 20 to 24 मार्क्स का आएगा असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, इसमें मैट एएमटी टनेज टैक्स वो सारी बात होती है। ट्रस्ट करो, पॉलिटिकल पार्टीज करो, टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स करो, ये तुमको 20 से 25 नंबर देके जाएगा। फिर कैटेगरी 3 पे अदर चैप्टर्स ऑफ इनकम टैक्स करो, जैसे कि अपने थ्योरी वाले चैप्टर्स हो गए ना, उसकी बात चल रही है, ठीक है। फिर जो बच गए आईएफओएस बच गया, कैपिटल गेन बच गया, जो भी इनकम टैक्स में जो भी बचा। पीजीबीपी को भाव मत दो, एकदम ही आखिरी में करना। भाड़ में गए तुम्हारे 14 मार्क्स, मैं बोल रहा हूं तुम कुछ नहीं पढ़ोगे ना आज से लेकर के, मेरे को पता है पहले तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा है, तुम्हारे 5 नंबर आ जाएंगे पीजीबीपी में, चलेगा। मेरे 76 मार्क्स हैं, उसमें से पीजीबीपी का खाली 4 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है, मेरे को क्वेश्चन 1 में खाली 4 ही मार्क्स है भाई, बाकी चीजें स्ट्रॉन्ग कर लो। पीजीबीपी इतना बड़ा है ना, तुम उसके चक्कर में पूरा का पूरा अपना सब्जेक्ट ही जाने दे रहे हो, तुम फेल होगे, मैं बता रहा हूँ। जो पीजीबीपी पहले बढ़ रहा है ना, फेल होने वाला है वो बंदा। कैटेगरी 1 और 2 अगर तुम देखोगे, खाली इतनी कैटेगरी देखो, ये कैटेगरी 1 और 2, अबे इतना ही तुमको 55 to 64 मार्क्स देके जा रही है, तो तुमको क्या चाहिए और जिंदगी में। इतने में से तुम्हारा पासिंग का जुगाड़ हो गया, एग्जामिशन का जुगाड़ हो गया। क्वेश्चन इज मस्ट फॉर क्लियरिंग डीटी। भाई कुछ बच्चे खाली प्रोविजन के पीछे पागल हो रहे हैं, कुछ टीचर है ना खाली प्रोविजन को ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, नहीं पास होने वाले हो तुम, बता देता हूं तुम। कॉन्सेप्ट नोट्स करना इंपॉर्टेंट है, देखो मना नहीं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा डीप में मत पढ़ो। प्रोविजन को खाली वंस पढ़ लो, कोई शॉर्ट बुक तुमको मिल जाए, समरी बुक, उसमें से पढ़ लो। बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग पे ज्यादा ध्यान रखो, और मॉड्यूल के क्वेश्चंस काम नहीं आने वाले।
मॉड्यूल के क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है डीटी के मॉड्यूल में, तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस फॉलो करो। उसमें भी कोई टीचर्स खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस देते हैं तो वो फॉलो मत करो, आईसीआई के जितने लिमिटेड क्वेश्चन है वही कर लो, क्योंकि भाई तुम्हारे पास आईसीआई के क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है, तुम टीचर के वो वाले जो बनाए हुए क्वेश्चन है वो तुम नहीं कर सकते। मैं इसमें एक अप्रोच दे रहा हूँ हर चैप्टर का, सुनो बड़े ध्यान से, तुमको करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर है उसको इग्नोर करो कंप्लीटली, वहां उसमें कुछ रेट्स वगैरह इंपॉर्टेंट है बस उतना देख लो, बाकी सब इग्नोर करो कंप्लीटली। इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम इग्नोर करो कंप्लीटली। पीजीबीपी 14 मार्क का पक्का आने वाला है सर, उसके अलावा हो सकता है एमसीक्यू में भी आ जाए 4 मार्क का, 2 से 4 मार्क का। मैं बोल रहा हूं भाड़ में गया पीजीबीपी, मैक्सिमम तुमको 10 मार्क ही आएंगे। एआईआर की भी कॉपी देख लो, 14 मार्क्स का जो कंपलसरी क्वेश्चन है उसमें से 10 मार्क्स से ज्यादा किसी को देता ही नहीं आईसीआई। आईसीआई बहुत कंजूस आदमी, बहुत चिंगूस है, किसी को नहीं देगा। अब तो तुम मेहनत कर काहे रहे हो? तुमने अगर आज से लेके पीजीबीपी पढ़ना छोड़ दिया ना, मेरे को पता है तुमने पीजीबीपी पहले कुछ ना कुछ पढ़ा है, तुम्हारे 5 नंबर आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा पीजीबीपी पढ़ रहे हो, तुमको आ रहे हैं 10 नंबर, और एडजस्टमेंट शीट कोई पढ़ रहे हो तुम किसी टीचर की, उसमें से तुमको 5-6 नंबर आ रहे हैं, और कभी कभी तो सारे के सारे एडजस्टमेंट शीट में से ही आ जाते हैं पीजीबीपी में, तुमको 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं। तो समझदार बंदा कौन हुआ, जो पूरा पीजीबीपी पढ़ रहा है वो, या खाली एडजस्टमेंट शीट पढ़ रहा है वो? जो खाली एडजस्टमेंट शीट पढ़ रहा है वो, क्योंकि भाई वो टाइम वो दूसरे थ्योरी चैप्टर्स में लगा रहा है। ठीक है, तो समझदार बनो, एडजस्टमेंट शीट पे शिफ्ट हो जाओ। आखिरी के दिन में भी, आज भी, 1.5 दिन में भी तुमको, भले तुम एग्जाम में अटेम्प्ट करो तो भी हर बार पीजीबीपी लास्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए। लिख रहे हो पेपर तो भी पीजीबीपी लास्ट में करना, आज पढ़ाई कर रहे हो तो भी पीजीबीपी लास्ट में करो, 1.5 दिन में पढ़ रहे हो तो भी पीजीबीपी लास्ट में करो। 76 मार्क्स का मेरा आईडीटी में, पीजीबीपी खाली 4 मार्क्स का मेरे को आया था। नए एडजस्टमेंट्स दिखने वाले एग्जाम में स्टेप मार्किंग मिलेगी, जो तुमको आता है उसकी मार्किंग मिलेगी, टेंशन मत लेना। सर पीजीबीपी का क्वेश्चन सिंपल होता है तो फिर लेंथी बहुत होता है। ठीक है, जैसे एक बीच में पेपर था शायद से मई 25 या पता नहीं कोई सा तो पेपर था जिसमें बहुत सिंपल था, लेकिन पेपर फिर लेंथी हो गया। ठीक है, तो तुम सॉल्व नहीं कर पाए। नॉर्मली ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होता है। देखो एक अटेम्प्ट में सिंपल था, लेकिन नॉर्मली पीजीबीपी का जो क्वेश्चन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें अदर चैप्टर्स का भी तड़का आता है। तो तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? तो तुम्हारी थ्योरी चैप्टर से वो तुम छोड़ देते हो, उसको तुम टारगेट करो ना भाई। मेरे 76 मार्क्स में बहुत बड़ा हाथ थ्योरी चैप्टर्स का था। नो नीड टू रिफर नोट्स और बल्कि क्वेश्चन बैंक, ना तो तुमको कोई टीचर के नोट्स देखने, ना बल्कि क्वेश्चन बैंक देखने। एट लास्ट खाली समरी नोट्स तुम देख लेना जिसमें सारे एडजस्टमेंट, तो बेसिकली एडजस्टमेंट शीट मिलती है, 10 मार्क्स तुम्हारे उसमें से आ जाएंगे सर। और 14 में से तुमने पूरा का पूरा किया तो भी तुमको 10 ही मिलने वाले हैं। आईसीआई कंजूस है भाई पीजीबीपी के मामले में। कैपिटल गेन में खाली कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन बता रहा हूँ, खाली इतने कर लो। स्लम सेल, यूलिप, 4549B सारे टैक्स रेट्स कर लो, 50AA बायबैक कर लो, बाकी एरिया तुम छोड़ दो, काम के नहीं है। प्रोविजंस इसके तुम रीड मार लो, या तो कोई टीचर के वीडियो में से फटाफट देख लो। पता नहीं लोग प्रोविजन के पीछे ही क्यों एकदम पागल हो जाते हैं भाई, क्वेश्चन करे बिना नहीं पास हो सकते डीटी। फोकस ऑन क्वेश्चन में, क्वेश्चन सब इसमें कट अप्रोच फॉलो करना। कट अप्रोच पता है ना क्या होता है? मैंने एक क्वेश्चन किया उसमें 10 एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन 2 मैंने करा ना तो उसमें 15 एडजस्टमेंट है, लेकिन उसमें से 10 एडजस्टमेंट तो वही है, रिपीट हुए 10 एडजस्टमेंट्स, खाली 5 ही न्यू एडजस्टमेंट है। तो मैं वो 10 एडजस्टमेंट को काट दूंगा। ऐसे बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, रिपीट एडजस्टमेंट मिलेंगे, तो उसको काट देना, तभी तुम्हारा क्वेश्चन बैंक हो पाएगा। नहीं तो फिर इसका भी क्वेश्चन बैंक बहुत भारी होता है, नहीं हो पाएगा 1.5 दिन में, तो तुमको काटा पीटी करनी पड़ेगी इसमें। IFOS, इनकम ऑफ अदर पर्संस इंक्लूडेड इन एसएससीज टोटल इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। इसके कॉन्सेप्ट पे बच्चे टाइम वेस्ट करते थे, मत करो प्लीज कॉन्सेप्ट, इसके टाइम नहीं है उतना, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, इसमें से ही बनेगा पेपर। डिडक्शन अगेन बहुत सारे, अरे भाड़ में गए बहुत सारे डिडक्शन। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10AA, 80JJA, 80P, 80M, 80IBA, 80GGB, 80ISC, बस इतने कर लो। ये PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगेन प्रोविजन खाली देख लो वीडियो में से किसी, या रीड मार लो। क्यूबी के क्वेश्चन सारे अच्छे से करने तुमको, कट अप्रोच फॉलो करके। मैं जब भी बोल रहा हूँ क्यूबी के क्वेश्चन तो समझ लेना, कट अप्रोच भी मैं बोल रहा हूँ साथ में, ठीक है। असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज, अब इसमें कुछ बच्चे महान हस्ती क्या करते हैं, खाली मैट कर लूंगा, खाली AMT कर लूंगा, खाली टनेज टैक्स कर लूंगा। नहीं भाई, पूरा का पूरा चैप्टर कवर कर। देखो भाई टाइम नहीं है तो पीजीबीपी में से तेरा टाइम काट भाई, पीजीबीपी मत देख तू, प्लीज ये चैप्टर पूरा कर। 8 मार्क का पक्का आता है। अगेन क्यूबी के क्वेश्चंस पे फोकस करना है, प्रोविजन तू वीडियो में से देख ले या रीड मार ले। ये डिस्क्रिप्टिव में भी आता है, MCQ में भी आता है। ट्रस्ट वाला चैप्टर एंड पॉलिटिकल पार्टीज वाला, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करना है, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी करना है। कुछ बच्चे बोलते हैं खाली प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता, थियोरेटिकल पूछते हैं आजकल ICAI इसमें से भी। ये भी 8 मार्क्स का आता है। अगेन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर, इसमें प्रोविजन रीड मार ले, वीडियो में से देख ले। सम के फॉर्मेट पे ध्यान रखना, सम का एक फॉर्मेट देंगे तुमको टीचर, बस उस पर ध्यान रख लेना। टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एविजन, इसमें पूरा ही चैप्टर करना है, लेकिन गार को बहुत अच्छे से करना है, वो हर बार 4 मार्क का आ रहा है। कॉन्सेप्ट बुक कर लो और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर लो इसमें।
टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन, अगेन सर प्रोविजंस को रीड मार लो, वीडियो देख लो, फोकस ऑन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, ठीक है। टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, क्या बोल रहा हूं मैं, 8 नंबर का आता है सर, ठीक है। अगेन प्रोविजंस को रीड मार लो, वीडियो देख लो, फोकस ऑन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस। कट अप्रोच, अगेन मैंने बोला ना रिपीट एडजस्टमेंट्स को कट मारते चलना, क्या बात तुमको समझ आ रही है? यानी तुम देख रहे हो प्रोविजन पे इतना फोकस मत करो, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करो। इनकम टैक्स अथॉरिटीज, असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स रिवीजन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मिसलेनियस प्रोविजन, ये क्या है ना अपने थ्योरी चैप्टर से, इसके खाली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस कर लो, मत करो कॉन्सेप्ट्स, मत देखो कोई वीडियो, बस क्वेश्चन रट लो। ये पीछे देखो खाली क्वेश्चन रट लो, ब्लैक मनी वाला जो है ना, मैंने चैप्टर के नाम लिख रखे हैं, आईसीए मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर के नाम, इन देखो इन सब में क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करो। फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन, ये देखो एनआर टैक्स, डीटी रिलीफ, ये देखो ये पूरा का पूरा है, इसके अगेन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करो सर। प्रोविजंस को रीड मार लो, वीडियो में से देख लो, और बेप्स कर लेना, ये एवरी अटेम्प्ट में आ ही रहा है, ठीक है। इन सब के क्या करो, सारे क्वेश्चन मत देखो, खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, ये भी इसका देखो शॉर्ट 6 से 8 मार्क का है। तो ऐसे तुमको पढ़ना होता है, क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस तुमको रखना होता है, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब जहां मैंने बोला क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस, वहां पे सारे क्वेश्चंस कर लो, जहां मैंने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पे आपके टीचर ने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी होगी, खाली उतना कर लो। और जाए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस बोले, कट अप्रोच से तुमको करना है, रिपीट एडजस्टमेंट्स को कट मारना, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो है ना, तुमको देखो टेक्स्ट प्लानिंग वगैरह में देखना है कॉन्सेप्ट, बाकी थ्योरेटिकल वगैरह में कॉन्सेप्ट मत देखो सर, ठीक है। और जहां तुमको कॉन्सेप्ट देखना है, खाली एक एक बार ही देखो, जैसे टीडीएस टीसीएस में देखना है तो खाली एक बार रीड मारो, वीडियो में से देखो, ठीक है। तो मैंने बता दिया प्रोविजन यानी कॉन्सेप्ट देखो, इधर या प्रोविजन लिखा है नहीं मैंने, इधर बोलो कॉन्सेप्ट भी देखो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करो खाली, यानी कॉन्सेप्ट्स मत देखो, ठीक है। देखो इसमें भी खाली क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करो, तो कॉन्सेप्ट जहां जहां तुमको देखना है मैंने बता दिया, देखो प्रोविजन से यानी कि कॉन्सेप्ट्स, और वो भी खाली ऊपर ऊपर से फटाफट देख के चलो, भी टाइम नहीं है। सबसे बड़ी गलती इंटरनेशनल टैक्सेशन करते ही नहीं है, इनकम टैक्स की थ्योरी करते ही नहीं है, एकदम आसान आती है भाई, पर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको देखने को मिलते हैं क्वेश्चन बैंक में से, बहुत स्कोरिंग होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, टीडीएस करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, पीजीबीपी करेंगे, डीटीडब्ल्यूए करेंगे, एनआर टैक्स करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे, इसमें से आईसीए टफ क्वेश्चन पूछता है, घुमा के पूछता है, तो बहुत टफ है इसमें से स्कोर करना। कभी हार्ड पेपर आया ना, एक एडजस्टमेंट गलत हुआ, तुम्हारा पूरा इंपैक्ट आएगा बाकी एडजस्टमेंट पे भी, पूरा आंसर ही तुम्हारा गलत हो जाएगा, खाली पूरे आंसर में 2-3 मार्क्स ही मिलेंगे। लेकिन जो थियोरिटिकल क्वेश्चन है, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन का पोर्शन है, पहले उसको करो, वो एकदम अच्छा करो, इजी है वो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आरटीपी एमटीपी मत करना, डीटी में एमसीक्यू बुकलेट भी मत करना, अपने जो क्वेश्चन बैंक के जो कॉन्सेप्ट बुक है उसको ही बार बार रिवाइज करने की कोशिश करना। केस लॉ 4 नंबर के आएंगे, उसको इग्नोर करके चलना, वो टाइम तुम रिवीजन पे देना सर। और अगर केस लॉ तुम पढ़ भी रहे हो तो नाम उसका याद मत करना, चलेगा भाई, ठीक है। बिना नाम के याद करना, नाम के मतलब नहीं जा सकते, अभी सब कुछ याद नहीं कर सकते भाई। सेक्शन नंबर इसमें रटने मत बैठ जाना सर, मैंने जिंदगी में आज तक कोई सेक्शन नंबर नहीं रटा, फाउंडेशन इंटर फाइनल कभी भी नहीं रटा। और 76 मार्क्स में को है डीटी में बिना सेक्शन नंबर लिखे, सीए फाइनल डीटी में। एग्जैक्ट लैंग्वेज ऑफ प्रोविजन भी याद मत करना, ओन लैंग्वेज के मार्क्स मिल जाएंगे, ये डीटी एलईटी की खासियत है, ठीक है। टीडीएस, टैक्स रेट्स, पेनल्टीज जो भी है ना, ये आपको डेली मॉर्निंग रिवाइज करनी है, आज से लेकर के एग्जाम डेट तक, ठीक है। सेक्शन नंबर ऐसे तो याद नहीं करना, लेकिन टीडीएस में याद कर पाओ तो कर लेना, रिकमेंडेड है, मैंडेटरी नहीं है सर।